हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं 2025 में, वो सारी मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए डिस्कस करूंगा और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए सारी अपॉइंटमेंट्स एक सिंगल लेक्चर में प्रोवाइड करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी बुकलेट आई हुई है, दैट इज 8 मंथ करंट अफेयर्स। आपको पता है हमारा फरवरी मंथ जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो जुलाई से लेकर फरवरी तक की कंबाइंड एक एमसीक्यू बुकलेट हमने पब्लिश की हुई है। आप देख सकते हैं इसमें करीबन 1200 एमसीक्यूज हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम्स दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, ऐसे 1200 एमसीक्यूज है। अगर आपने इस बुकलेट को एग्जाम से पहले सॉल्व कर लिया तो आपको एग्जाम में इसी टॉपिक से और इन्हीं एमसीक्यू से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो लेट मत करिए, तुरंत ये नंबर जो हमने दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको इस बुकलेट की डिटेल्स बता दूंगा। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां पर आप जाएंगे एप्लीकेशन में तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। इसको आपको बाय कर लेना है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस आपको यहाँ पर क्लासेस भी मिल जाएंगी उसकी। और होली का ऑफर चल रहा है, अभी याद रखिएगा, होली का 40% ऑफ चल रहा है। सो होली का आप ऑफर लगा के यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे ऑफर, और कॉस्ट आपका बहुत कम हो जाएगा। तो तुरंत जाकर आप बाय करिए। और अगर आप बाय नहीं भी कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कंटेंट जाकर चेक करो। कंटेंट देखने के बाद आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। और अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है उनको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली अपॉइंटमेंट आ गई है, दैट इज सेबी के चेयरपर्सन अपॉइंट हो गए हैं। सेबी क्या है? दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके 11th सेबी के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। और बता दूं, ये इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी थे। ओके, इनका नाम है तुहिन कांत पांडे, याद रखिएगा, तुहिन कांत पांडे, टीके पांडे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो तुहिन कांता पांडे जो है वो अपॉइंट हुए हैं, जो इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वो अपॉइंट हुए हैं एज अ 11th चेयरपर्सन ऑफ सेबी। ओके, और 3 साल का इनका टेन्योर होने वाला है। तो 3 साल तक के आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेबी के न्यू चेयरपर्सन कौन है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? बड़ी फेमस पर्सनालिटी को इन्होंने रिप्लेस किया, दैट इज माधवीपुरी बुच, जो कि पहली फर्स्ट वुमेन चेयरमैन थी सेबी की। इनको इन्होंने रिप्लेस कर लिया है। और अब पांडे जी, आपको याद रखना है, एसबीआई के चेयरमैन है, ठीक, सॉरी, सेबी के चेयरमैन है, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये सेबी करता क्या है? याद रखिएगा, सिक्योरिटी मार्केट ऑफ इंडिया का रेगुलेटर है। जैसे बॉन्ड, शेयर्स वगैरह जो होते हैं, जो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन बाय करती है, सोल्ड करती है, उन सबको रेगुलेट करना, उसी को कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट। उसको रेगुलेट करने का काम होता है सेबी का। ओके, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में आते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली की सीएम, जो लेटेस्टली अपॉइंट हुई है, इनका नाम है रेखा गुप्ता। देख सकते हैं बीजेपी ने अपनी सरकार वहां बनाई और बीजेपी की है ये रेखा गुप्ता जो सीएम बनी है। इनके साथ साथ डेप्यूटी सीएम अपॉइंट हुए परवेश वर्मा। ये भी आपको याद रखना है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली के कौन है? क्योंकि मैंने दिल्ली का सीएम पूछा है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी पता होना चाहिए। वीके सक्सेना जो है वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ओके, और ये जो रेखा गुप्ता है, ये कोई पहली वुमेन नहीं है जो दिल्ली की सीएम बनी है। शी इज द 4th फीमेल हु इज द सीएम ऑफ दिल्ली। तो पहली वुमेन नहीं है, शी इज द 4th फीमेल हु बिकेम द सीएम ऑफ दिल्ली। ओके, और दिल्ली असेंबली के स्पीकर कौन बने हैं? ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, न्यूज में चल रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता। तो याद रखना है, दिल्ली असेंबली के स्पीकर जो बने हैं वो बने हैं विजेंद्र गुप्ता। तो सारी अपॉइंटमेंट्स आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम डायरेक्टर जनरल की बात करते हैं, बीसीएएस की, दैट इज ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए राजेश निर्वाण। ये इनकी इमेज है, राजेश निर्वाण जो है वो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के अपॉइंट हुए हैं, है ना। ये भी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं शक्तिकांत दास की बात करते हैं। शक्तिकांत दास आपने सुना होगा, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है। रिसेंटली इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया, सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया पीएम मोदी का। आप कहेंगे सर ये सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी है पीएम मोदी के, तो फर्स्ट कौन है? ये आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शक्तिकांत दास आपको आएगा, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, बिकेम द सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू नरेंद्र मोदी। ओके, और फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है पीके मिश्रा, दैट इज प्रमोद कुमार मिश्रा जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर के। तो याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी होती है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पीएस होना। ओके, और याद रखिएगा ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं पीएमओ के। ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, ही इज अ हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, ही इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ पीएमओ। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं, अजीत डोभाल की बात करते हैं। देखिए, ही इज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू पीएम, और ये पहले भी यही थे और इनको वापस रीअपॉइंट कर दिया गया है एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट आते हैं, देखिए दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट हैं, तो इनके नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। दिल्ली हाई कोर्ट अभी दिल्ली न्यूज में है, तो याद रखिएगा जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, उपाध्याय जी आपको याद रखना है, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। और ऐसे ही याद रखना, बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है जस्टिस आलोक अराधे, तो आलोक अराधे जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। रिसेंट अपॉइंटमेंट है, जरूर याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मैं बात करता हूं। नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर देश के अपॉइंट हो गए। ही इज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका नाम है गायनेश कुमार, याद रखना। ठीक है, राजीव कुमार को इन्होंने रिप्लेस किया है। गायनेश कुमार को ये पूछा सकता है कौन अभी देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ओके, इनके साथ साथ दो अदर इलेक्शन कमिश्नर का भी नाम आपको याद रखना है। एक तो सुखबीर सिंह संधू है जो कि ओल्डी है, और लेटेस्ट जो अपॉइंट हुए वो है विवेक जोशी। विवेक जोशी का नाम भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। देखिए, गणेश कुमार जो अपॉइंट हुए हैं, मैं आपको बता दूं, ये 3 मेंबर की कमेटी होती है जो अपॉइंट करती है। उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिनको पीएम अपॉइंट करते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के। ये 3 मेंबर की कमेटी डिसाइड करती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे। और ये बता दूं, ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं गणेश कुमार, जो याद रखिएगा फर्स्ट सीईसी बने हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 के थ्रू, याद रखना आपको, अपॉइंट हुए हैं। मतलब एक्चुअली पहले ये एक्ट नहीं था, अभी रिसेंटली इन्होंने एक एक्ट बना दिया है जिसमें इन्होंने, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ने बोलता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, मतलब ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। बट पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर दिया और लिख दिया उसमें कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे नॉमिनेटेड बाय पीएम, वो यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो ये एक्ट के थ्रू पहली बार कोई चीफ जस्टिस, पहली बार कोई नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, एन चंद्रशेखरन की बात करते हैं। ये कौन है? ही हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन। तो याद रखिए, ये फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलैंथ्रोपी एक्टिविटी जो रतन टाटा करते थे, ठीक है, उनकी जो टेक्निकल रिसर्च थी उसी की फाउंडेशन है, और इसके याद रखिए चेयरपर्सन जो अपॉइंट हुए हैं वो एन चंद्रशेखरन है। नेक्स्ट आते हैं, हम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात करते हैं। देखिए, इनका टर्म खत्म हो गया था, पर इनका टर्म वापस इन्हीं को बना दिया गया, मतलब एक्सटेंड कर दिया गया है। तो न्यू अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, इन्हीं को ही सीसी बना दिया गया। इनका नाम है बी अनंत नागेश्वरन। तो याद है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, और वापस एक्सटेंड हो गया इनका टेन्योर मार्च 2027 तक। ओके, सिमिलरली आपको याद रखना, नीति आयोग जो है उसके जो सीईओ थे, याद रखना है कौन थे, उनका नाम था सुब्रमण्यम। ठीक है, तो बी आर सुब्रमण्यम थे, और इनका टेन्योर भी, अब देखिए इनका भी टेन्योर खत्म हो रहा था, बट सरकार ने इनको वापस 1 साल का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है, सुब्रमण्यम अभी भी सीईओ है नीति आयोग के। ठीक है, नेक्स्ट आईएएस ऑफिसर है, इनका नाम है रवि अग्रवाल। ये है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चीफ अपॉइंट हुए हैं रवि अग्रवाल। रवि एक कॉमन नाम है, आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बहादुर सिंह सागो। याद रखिए, बहादुर सिंह सागो आप यहाँ पर दिख रहे होंगे, उनकी इमेज आपको दिख रही होगी। ही इज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई के, याद रखना आपको, नए प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है बहादुर सिंह। नेक्स्ट ये जो है आशुतोष अग्निहोत्री है, आपको याद रखना एमडी अपॉइंट हुए हैं एफसीआई के, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी अपॉइंट हुए हैं अग्निहोत्री जी, दैट इज आशुतोष अग्निहोत्री। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसरो के चेयरमैन की। लेटेस्ट इसरो के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए, इनका नाम है वी नारायणन। याद रखिएगा, वी नारायणन जो है वो इसरो के न्यू चेयरमैन है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया एस सोमनाथ, जो पहले इसरो के चेयरमैन थे, उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। प्लस साथ साथ में इसरो के तो चेयरमैन ये बने ही है वी नारायण, इसके साथ साथ में इनको एक और रोल दिया गया है, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन ऑफ स्पेस कमीशन। तो ये भी आपका रखना है, ही विल ऑल्सो एज्यूम द रोल ऑफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन ऑफ स्पेस कमीशन के भी, याद रखना आपको, इनको हेड बनाया गया है। और इसरो का चेयरमैन आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है बीसीसीआई। ठीक है, बीसीसीआई की बात करें, आप लोग क्रिकेट खेलते होगे तो आपने बीसीसीआई जरूर सुना होगा। ठीक है, तो बीसीसीआई की आपको याद रखना है, सेक्रेटरी अपॉइंट हुए जिनका नाम है देवजीत साइका। ये उनकी इमेज है, देवजीत साइका। उन्होंने जयशाह को रिप्लेस किया है, क्योंकि जयशाह एट प्रेजेंट आपको पता होगा आईसीसी के चेयरमैन है। तो नए बीसीसीआई सेक्रेटरी अपॉइंट हुए देवजीत साइका। इनके साथ साथ बीसीसीआई ट्रेजरर अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है प्रभतेज सिंह भाटिया। दोनों के नाम आपको याद रखना, बीसीसीआई ट्रेजरर कौन है और बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ हम गवर्नर्स की बात करते हैं। तो लेटेस्ट अपॉइंट हुए 5 नए स्टेट्स के नए गवर्नर्स अपॉइंट हुए।
उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक है ओडिशा के नए गवर्नर अपॉइंट हुए, इनका नाम है हरि बाबू खंबापति, याद रखिएगा। नाउ ही इज द गवर्नर ऑफ ओडिशा, न्यू, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। वीके सिंह, इनको मिजोरम का गवर्नर बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है केरल के गवर्नर जो बने हैं, वो याद रखना आपको, बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरेलकर है। ओके, आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का गवर्नर बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और अजय कुमार भल्ला जो मणिपुर के गवर्नर बने हैं, अभी आपको बताऊं मणिपुर के जो सीएम है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब देखते हैं मणिपुर के नए सीएम कौन अपॉइंट होते हैं, तो अभी उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। आई होप जब आप लेक्चर देख रहे होंगे, अगर मणिपुर के सीएम अपॉइंट हो गए होंगे तो आप उसको इस लेक्चर में ऐड कर देना। ओके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए केरल के सीएम का नाम क्या है और बिहार के सीएम का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं वी रामा सुब्रमण्यन। याद रखिए, वी रामा सुब्रमण्यन जो है वो एनएचआरसी के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। ऐसे ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, याद रखना आपको, हेड अपॉइंट हुए, इनका नाम है विपिन कुमार। ही इज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ एएआई, दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं आरबीआई, आरबीआई के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। पहले शक्तिकांत दास थे, बट अब उनको रिप्लेस कर लिया है संजय मल्होत्रा ने। याद रखिए, ये उनकी इमेज है, संजय मल्होत्रा, ही इज द 26th आरबीआई गवर्नर। आपको आरबीआई के 26th आरबीआई गवर्नर अपॉइंट हुए। ओके, नेक्स्ट आते हैं महाराष्ट्र के नए सीएम अपॉइंट हुए देवेंद्र फडणवीस। याद रखिएगा, बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई और देवेंद्र फडणवीस सीएम बने हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा 11th सीएम अपॉइंट हुए हरियाणा की, यहां पर बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई, नाम है नयाब सिंह सैनी। ओके, तो ये हरियाणा के सीएम बने हैं। ओके, फिक्की की बात करूं, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हर्षवर्धन अग्रवाल, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, नए झारखंड के सीएम अपॉइंट हुए हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं, नाम है हेमंत सोरेन। पहले भी यही थे, वापस यही सीएम अपॉइंट हो गए, मतलब ये वापस इलेक्ट होकर यही आए हैं। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, याद रखना आपको, इसकी चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, 3 साल के लिए अपॉइंट हुई, इनका नाम है विजया किशोर राहतकर। याद रखिए, विजया किशोर राहतकर जो है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है। ओके, नेक्स्ट है चेयरपर्सन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। याद रखना, रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है सतीश कुमार। तो सतीश कुमार जो है वो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, आपको याद रखना, रेलवे बोर्ड के। नेक्स्ट बात करता हूं मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, ही इज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। और आपको बता दूं मई 2025 तक, आपको याद करने की कोई दिक्कत की बात नहीं आई, क्योंकि मई 2025 तक यही चीफ जस्टिस रहेंगे। 52nd चीफ जस्टिस अपॉइंट होंगे नए, तो वो भी हम आपको बताएंगे, बट अभी अपॉइंट नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर के सीएम उमार अब्दुल्ला जो है जम्मू एंड कश्मीर के सीएम बने हैं, और उन्होंने डेप्यूटी सीएम, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सुरिंदर कुमार चौधरी को, याद रखना आपको, उन्होंने डेप्यूटी सीएम अपॉइंट किया है। नेक्स्ट आते हैं यूपीएससी की बात करते हैं, यूपीएससी की चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है प्रीति सुदान। इज द सेकंड वुमेन जो कि यूपीएससी की चेयरपर्सन बनी है। इससे पहले आरएम बेच्चू जो कि यूपीएससी की चेयरमैन वुमेन रह चुकी है 1992 से 1996, और शी इज द सेकंड वुमेन जो यूपीएससी की चेयरमैन बनी है। याद रखिए, मनोज सोनी को रिप्लेस किया है प्रीति सुदान ने। नेक्स्ट है सिडबी की बात करते हैं, उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए सिडबी के, इनका नाम है मनोज मित्तल। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ है, उसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए मनोज मित्तल। नेक्स्ट है कैग, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, और लेटेस्ट जो कैग अपॉइंट हुए उनका नाम है के संजय मूर्ति। याद रखिए, के संजय मूर्ति एक आईएएस ऑफिसर है, हिमाचल प्रदेश कैडर के। ओके, और इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू को रिप्लेस किया है, और नाउ संजय मूर्ति इज द न्यू कैग ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है अंडर आर्टिकल 148, याद रखिएगा, संजय मूर्ति कैग बने। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, नाम है, इंडिया के हैं आशीष खन्ना। याद रखना, 7th इंटरनेशनल सोलर अलायंस की असेंबली मीटिंग हो रही थी जो कि न्यू दिल्ली में हुई, और वहीं पर आशीष खन्ना को डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट एसबीआई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन अपॉइंट हुए, इज द 27th चेयरमैन ऑफ एसबीआई, नाम है सीएस शेट्टी। याद रखिएगा, सीएस शेट्टी जो है वो एसबीआई के चेयरमैन है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोस्ट, एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंडिया के नए कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, इनका नाम है टीवी सोमनाथन। ये उनकी इमेज है, टीवी सोमनाथन इज अ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, नेक्स्ट है नेस्कॉम की बात करते हैं। नेस्कॉम की अगर बात करें तो इसकी नई चेयरपर्सन अपॉइंट हुई, इनका नाम है सिंधु गंगाधरन। याद रखिए, सिंधु गंगाधरन जो है वो नेस्कॉम की नई चेयरपर्सन है। नेक्स्ट यूआईडीएआई की बात करता हूं। ठीक है,
तो आधार की अगर हम बात करें तो आपने यूआईडीआई अथॉरिटी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जरूर सुना होगा, ठीक है। तो यूआईडीआई की सीईओ अपॉइंट हुए, इनका नाम है भुवनेश कुमार, याद रखिए भुवनेश कुमार। इंपॉर्टेंट बॉडी है यूआईडीआई, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्रिएट हुई है। सीईओ लेटेस्ट अपॉइंट हुए, याद रखना है। जय शाह, मैंने अभी आपको बताया, ही बिकेम द यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ आईसीसी, सबसे कम उम्र में आईसीसी के चेयरमैन बने हैं ये जय शाह। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं न्योल नवल टाटा की। ओके, सो न्योल नवल टाटा जो है, इन न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं टाटा ट्रस्ट के। तो पूछ सकते हैं हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट, न्योल नवल टाटा। ओके, इनके साथ साथ स्पोर्ट्स की बात करें तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, दैट इज एनआरएआई, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, ये इनकी इमेज है, कलिकेश सिंह देव, याद है कलिकेश सिंह देव जो है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सत्य प्रकाश सागवान, प्रकाश सागवान याद रखिए, अभी देखिए पेरिस ओलंपिक्स भी हुआ और पेरिस पैरा ओलंपिक्स भी हुआ। ये पेरिस पैरा ओलंपिक्स के शेफ मिशन अपॉइंट हुए, इनका नाम है सत्य प्रकाश सागवान, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। पेरिस पैरा ओलंपिक्स हर 4 सालों में होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही याद रखिए पेरिस ओलंपिक्स जो हुआ, ये तो पैरा ओलंपिक्स थे, उसके शब्द मिशन जो अपॉइंट हुए थे वो थे गगन नारंग। शब्द मिशन मतलब होता है जो मिशन को एक तरीके से, एक जो हमारे एथलीट्स गए हैं उन सबको लीड करते हैं ये, ठीक है। तो उन दोनों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर अपॉइंट हुए टू इंडिया, इसका नाम है पी हरीश। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा सकता है। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, उसकी पहली बार कोई वुमेन वाइस चांसलर अपॉइंट हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज तक कोई वुमेन वीसी अपॉइंट नहीं हुई है। वाइस चांसलर का नाम है नाइमा खातून, इसका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बीएसएफ की बात करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए दलजीत सिंह चौधरी। ऐसे सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए राजविंदर सिंह भाटी। ओके, नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए अमृत मोहन प्रसाद, ये सब उनकी इमेज बनी हुई है। और ऐसी आईटीबीपी के चीफ अपॉइंट हुए राहुल रसपुत्रा। तो ये सारे नाम आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ओके, नेक्स्ट सीआरपीएफ के भी नए चीफ अपॉइंट हुए जीपी सिंह, याद रखिएगा, जीपी सिंह जो है वो सीआरपीएफ के चीफ अपॉइंट हुए। नेक्स्ट है दैट इज डीजीसीए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है फैज अहमद किडवई, याद रखिए फैज अहमद किडवई जो है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट हुए, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन है, तो करेक्ट आंसर करीना कपूर खान। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइए यूनिसेफ जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। नेक्स्ट ईडी, ईडी आप बहुत सुनते रहते हैं, डायरेक्टर ऑफ ईडी देखिए, एक्चुअली ये पहले भी ईडी के डायरेक्टर थे, इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है, नाम है राहुल नवीन। इनका टर्म एक्सटेंड किया गया है, ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन। नेक्स्ट सीएसआईआर की बात करता हूं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी जो डायरेक्टर जनरल है मैं बता दूं, इनको 2 साल का इनका टर्म जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। इनका नाम है कला सेल्वी। ओके, तो शी इज द फर्स्ट वुमेन जो सीएसआईआर की डायरेक्टर जनरल बनी थी, और अभी इनका टर्म जो है वो 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं राहुल गांधी, जो आपको पता होगा लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में। ओके, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा ये लोकसभा कौन सी है, ये है 18th लोकसभा, याद रखिएगा कौन सी लोकसभा है, 18th लोकसभा है। और 18th लोकसभा के स्पीकर जो अपॉइंट हुए वो है ओम बिरला। तो ओम बिरला आपको याद रखना है 18th लोकसभा के स्पीकर अपॉइंट हुए। तो लास्ट टाइम भी आप देखेंगे लोकसभा के स्पीकर यही थे, और इस बार भी लोकसभा के स्पीकर यही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ चीफ देख लेते हैं। सबसे पहले आर्मी के चीफ का नाम याद रखना आपको, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है नेवी के चीफ की अगर मैं बात करूं तो 26 नेवी के चीफ है, इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, इनका नाम भी आपको याद रखना है। ओके, और लास्ट जो है वो एयर चीफ कौन है, उनका नाम है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो तीनों का नाम आपको याद रखना है, अमरप्रीत सिंह का भी, दिनेश कुमार त्रिपाठी का भी, और उपेंद्र द्विवेदी का भी। तो 3 है जो हमारे तीनों फोर्सेस के चीफ है। ओके, नेक्स्ट इंडियन कोस्ट गार्ड के भी अभी रिसेंटली डीजी अपॉइंट हुए, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए इंडियन कोस्ट गार्ड के। तो 26 डीजी अपॉइंट हुए इंडियन कोस्ट गार्ड के, नाम है परमेश शिवामणि। तो परमेश शिवामणि जो है वो डीजी अपॉइंट हुए इंडियन कोस्ट गार्ड के। नेक्स्ट अभी रिसेंटली आपको पता होगा 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो स्टैब्लिश की गई है, और उसके चेयरमैन कौन बने, क्वेश्चन आएगा, अरविंद पनागरिया जो है, तो याद रखिए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं 16th फाइनेंस कमीशन के। ये 16th फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है वो अक्टूबर 2025 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, और ये टाइम पीरियड इस 5 साल के लिए आपको पता होगा। ये जो रिपोर्ट है ये 5 इयर्स कब से इसका स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2026 से।
5 इयर्स के लिए इसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पर अभी रिपोर्ट नहीं रखी गई है, अक्टूबर में वापस न्यूज में आएगा। अभी आपको सिर्फ चेयरमैन का नाम याद रखना है। नेक्स्ट, अनिल कुमार लाहौती, ये अपॉइंट हुए टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ अथॉरिटी के, याद रखिए कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए। ऐसे ही न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया, याद रखिए नए लोकपाल है, इनका नाम है जस्टिस AM खानविलकर। खानविलकर जी का भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राहुल, राहुल सिंह जो है वो CBSE के चीफ अपॉइंट हुए, याद रखना आपको, CBSE के चीफ अपॉइंट हुए। किशोर मकवाना जो है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए, किशोर मकवाना। ओके। नेक्स्ट है इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, इंडिया की पहली यूनिवर्सल नाम है यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी, जो कि मुंबई में है। इसके आप देखेंगे एक अमेरिकन जो है उनको अपॉइंट किया गया है एज अ वाइस चांसलर। ओके, नाम है साइमन मेक। तो साइमन मेक जो है, तो याद रखिएगा, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर ऑफ इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, जो कि मुंबई में सिचुएटेड है। ओके। कुछ CM रिसेंटली अपॉइंट हुए, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के CM बने। ओके। सिक्किम के CM बने प्रेम सिंह तमांग। ओके। ओडिशा के CM बने मोहन चरण मांझी, और अरुणाचल प्रदेश के CM बने पेम खांडू। तो ये सारे नाम आपको जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखनी है। ओके। तो ये थी सारी अपॉइंटमेंट्स, आपने देखी होगी, मैंने सारी अपॉइंटमेंट्स आपको करा दी है। इसको पढ़ के चले जाना, आपको 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली मिल जाएंगे। आप सोच रहे होंगे सर आपका कोई करंट अफेयर्स का कोर्स है क्या जिसको हम बाय कर सकते हैं, या टू द पॉइंट आप इसी तरह पढ़ाते हो? बिल्कुल, ये कोर्स है मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स। आपको मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर आपको ये मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स मिलेगा। यहाँ पर आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ हम क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, और होली चल रही है तो 40% ऑफ भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको तुरंत जाकर एप्लीकेशन में ये कोर्स आप बाय कर सकते हो। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट ये कोर्स है, ठीक है। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो बिना सोचे समझे इस कोर्स को बाय कर ले, बाकी गारंटी मेरी है। ओके। और याद रखिएगा, इसमें से एग्जांपल आपको कैसी बुकलेट्स मिलती है, जैसे अगर आपको पुरानी करंट अफेयर्स चाहिए होगी MCQ फॉर्मेट में, तो वो सब भी हम अवेलेबल करा देते हैं। देखिए, जैसे जनवरी से दिसंबर तक की भी बुकलेट अवेलेबल है, लेटेस्ट बुकलेट्स भी अवेलेबल है। 2500 MCQs आपको मिलेंगे, डायग्राम्स मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव बुकलेट्स भी मिलेंगी। आपको सिर्फ जाकर एप्लीकेशन से बाय करना है, या तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके बाय कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना, तो वहां जाओगे, आपको देखोगे आप वहां पे स्टैटिक जीके का भी हमारा कोर्स है। देख सकते हैं किस तरह हमने ट्रिक वाइज भी स्टैटिक जीके प्रिंटेबल फॉर्मेट में PDF आपको मिलेगी। आप देखिए प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, और आप इजिली इन स्टैटिक जीके की बुकलेट भी ले सकते हो, इसकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, और इसके साथ-साथ आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में नोट्स भी मिल जाएंगे। बहुत आसान रहेगा, आपको इजिली रिवीजन कर सकते हो। अगर आप बाय नहीं कर रहे हो ना, मैं कहूंगा एक बार जाके स्टैटिक जीके कंटेंट चेक कर लेना, आप खुद ही बाय कर लोगे एवरीथिंग, और टोटली अपडेटेड रहेगा ये, ठीक है। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको सिर्फ PDF चाहिए तो इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बाय कर सकते हो। ओके। याद रखिएगा, होली चल रहा है, तो फिर से बता दूं 40% ऑफ है। तुरंत इस कूपन कोड को आप अप्लाई करिए हमारे एप्लीकेशन होली 40 को। ओके। तो यहाँ पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। आई होप आपको सारी अपॉइंटमेंट्स आपने याद कर ली होंगी, और ऐसे ही लेक्चर्स मैं आपके लिए और लाता रहूंगा। आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें मैं आपके लिए और भी अच्छे-अच्छे इनिशिएटिव्स लाता रहूं, ठीक है। और करंट अफेयर्स चाहिए हो तो मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तुरंत इस पे व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिलेंगी, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। ओके। हमारे बहुत सारे कोर्सेज एप्लीकेशन में, चाहे वो स्टैटिक जीके हो, इवन अगर आपको MCQ सीरीज चाहिए सब्जेक्ट वाइज, अगर आपको चाहिए पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वो सब भी मेरे एप्लीकेशन में मैंने कोर्स बना रखे हैं। आप एक बार जाकर एप्लीकेशन में जरूर विजिट करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। ओके। तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं। प्लीज वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, टू द पॉइंट, जिनको स्टडी करनी है उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। ओके। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।